महिलाओं की जो समस्या है, जो हिंसा पीड़ित महिलाओं उस प्रकार उनका प्रकरण किस प्रकार सुलझाया जा सके की सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए बने हुए हैं। आपको महिला का सम्मान करना है, दहेज नहीं लेना है। हिंसा होती है उनके बारे में जानकारी देना। जेंडर आधारित अपराध को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास एवं वन स्टॉप सेंटर, पुलिस विभाग सभी के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है कि ताकि जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनमें कहीं न कहीं सुधार ला सके और उनमें कमी ला सके। लगातार पुलिस विभाग, महिला बाल विकास सभी के द्वारा अलग-अलग स्थानों पर शिविर लगा के भी महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। वही हम जानना चाहेंगे आज भी यहाँ पर जो शिविर आयोजित किया गया था, किस प्रकार से किया गया और महिलाओं को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? मैं महिला बाल विकास द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक श्रीमती सुचिता एक्का हूँ। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास के द्वारा 25 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक हम होंगे कामयाब कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य जेंडर आधारित हिंसा हेतु रोकथाम कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम। उसी के तहत आज का जो था संस्थागत संबंधों को मजबूत करना। इसके अंतर्गत महिला बाल विकास, विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस विभाग के द्वारा किस प्रकार कोऑर्डिनेशन करके महिलाओं की जो समस्या है, जो हिंसा पीड़ित महिलाओं उस प्रकार उनका प्रकरण किस प्रकार सुलझाया जा सके, उन्हें किस प्रकार जो आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके, इसका ये मेन थीम था। तो उसी आधार पर ये जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था कि किस प्रकार महिला को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके रोकथाम के लिए कहीं न कहीं नियम कानून बना है, लेकिन कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता लाना भी अनिवार्य हो गया है। इसको लेके पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है? आपका कहना सही है कि अभी वर्तमान में बहुत अधिक एक्ट बन गए हैं जो कि सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए बने हुए हैं। पर इसके साथ जो हम होंगे कामयाब चल रहा है पखवाड़ा, इसमें ये है कि जो पुरुष है उसको भी बताया जाएगा कि भाई आपको महिला का सम्मान करना है, दहेज नहीं लेना है, ताकि एक इक्वालिटी बने। जो बन तो गए हैं कानून महिलाओं के लिए, लेकिन केवल महिलाओं को समझाने से क्या ही होगा। जहाँ पे हमको सुधार की आवश्यकता, अब ये जो चल रहा है अभियान, वास्तव में पुरुष को ही जागरूक करने का अभियान है ये जो हम लोग कर रहे हैं। जेंडर आधारित जो अपराध है ये किस प्रकार से समझाया जा रहा है महिलाओं को? सबसे पहले तो महिलाओं को ये बोलना जरूरी है, बताना जरूरी है कि जेंडर होता क्या है ना। जेंडर जो बालिकाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उन पे जो हिंसा होती है उनके बारे में जानकारी देना। जो छोटी बालिकाएं होती हैं, जो छेड़छाड़ की जाती हैं उसके बारे में जानकारी देना। और कंट्रोल रूम के नंबर, ये सभी नंबर उपलब्ध कराए जाते हैं, ये सब बताया गया है। स्कूल कॉलेजों में भी शिविर लगा के गुड टच बेड टच के बारे में बालिकाओं को कॉलेज में भी शिविर लगाए जाते हैं और बताया जाता है इनके बारे में सब। किस प्रकार से महिलाओं को अपन जागरूक कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर लोक अधिकार केंद्र के अंतर्गत समता सखी समता समन्वय का चयन किया गया है। जेंडर सखियां बनाई गई है जो गांव में जाकर महिलाओं को, जो महिलाएं यहाँ तक नहीं आ पा रही है, उन महिलाओं को जानकारी दी जा रही है। उन्हें जेंडर के बारे में जानकारी दी जा रही है, पोषण के बारे में जानकारी दी जा रही है, बेटी बचाओ के बारे में जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में या ऐसे स्थान जहाँ पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध है वहाँ तो शिविर लगा के दी जाती है, लेकिन वनांचल क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, अशिक्षित है, वहाँ भी इस प्रकार के अगर हिंसा होती है तो उनको किस प्रकार से समझाई दी जाएगी? उसके लिए लोक अधिकार केंद्र की स्थापना की गई है। हमारी समता सखी समता समन्वय जाती है गांव में, उनसे मुद्दे की जानकारी पूछती है, क्या परेशानी, सारी जानकारी लेती है और जिस भी विभाग की उन्हें जरूरत होती है उस विभाग तक उन्हें लाया जाता है। बिल्कुल आपको बता देंगे जिस प्रकार से जेंडर हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। आज की ये जो कार्यशाला है NRLM और वन स्टॉप सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई थी, जिसमें मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसका मुख्य विषय जेंडर आधारित जो हिंसा होती है उसके रोकथाम हेतु किस प्रकार के प्रयास शासन के द्वारा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किए जाते हैं, इसके संबंध में प्रकाश डालने हेतु की गई थी। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो मुख्य योजना है उसके संदर्भ में मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगी जो आप सभी के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अगर कोई भी महिला है जो हिंसा से पीड़ित है, उसे निःशुल्क विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की जाती है। निःशुल्क विधिक सहायता का तात्पर्य है निःशुल्क विधिक सलाह और विधिक सहायता, यानी कि निःशुल्क में एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है बिना किसी फीस के। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ आर्थिक तंगियों के कारण इतने वकीलों को भारी भरकम फीस नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। और निश्चित रूप से हम इसमें सक्सेस भी रहे हैं क्योंकि विगत 1 वर्ष में कम से कम 150 के आसपास कुछ महिलाएं हैं जिनको हमने विधिक सहायता दी है और उनके केसेस में अच्छी प्रगति भी हुई है।
जो जेंडर आधारित है उसके संबंध में आज जो उपस्थित महिलाएं थी, हमने उन्हें समझाइश प्रदान की है कि जेंडर से आधारित हिंसा हमारे घर परिवार से ही निकलती है मुख्यतः, जिसमें अगर हम हमारे परिवार में जब बच्चे छोटे होते हैं उसी समय से ही उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करें। कोई भी कार्य अगर हम करवाते हैं तो वो जेंडर आधारित नहीं होता है। घर के जो कार्य होते हैं वो जेंडर आधारित नहीं होते हैं, पर फिर भी हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसमें हम सभी कार्यों को इस प्रकार जेंडर आधारित रूप से हम बाइफरकेट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम बच्चों को भाई बहन हो बचपन से ही ये समझाएं कि जो घर का काम होता है झाड़ू पोछे का, साफ सफाई का, वो सिर्फ लड़कियों का ही नहीं होता है, लड़के को भी इसमें समान रूप से भागीदारी करनी चाहिए। इसमें कोई बुराई या कुछ बुरा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही जो स्वरूप है, जब आगे महिला बड़ी हो जाती है, बहू के रूप में किसी और के घर में जाती है, तो फिर अगर वो पुरुष जिसे बचपन में कुछ सिखाया हुआ हो कि इस प्रकार से हमें एक परिवार में मदद करनी चाहिए, तो वो एक परिवार में खुशहाली और खुशी का माहौल लेकर आती है। क्योंकि जब दो लोग आपस में बड़ी सहमति से, खुशी से एक काम करते हैं, तो वो परिवार ज़्यादा खुशहाल होता है। बतौर उसके अगर जिस परिवार में सिर्फ एक महिला ही सारा काम संभालती है और सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, पुरुष का कार्य सिर्फ घर पर पैसा कमाने का ही नहीं होता है, एक मानसिक रूप से सपोर्ट देने का और घर के कामों में सहायता करने का एक अगर मनोबल ही वो बढ़ाए तो एक बहुत लाभकारी हो सकता है। इस प्रकार से हमने आज महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की है और इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं आगामी 10 दिसंबर 2024 तक जारी रहेंगे। वही महिला एवं बाल विकास द्वारा हम होंगे कामयाब अभियान का शुरुआत किया गया है, जो 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसको लेके अलग अलग स्थानों पर महिलाओं को लेके जागरूक किया जा रहा है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।